अभय जी। सबसे पहले तो मैं आपके स्वास्थ्य लाभ की कामना करता हूँ। बस आपका स्वास्थ्य जल्दी शीघ्र हो। और मेरा तो ये निवेदन रहेगा कि अगर आपकी स्वास्थ्य अगर अनुकूल प्रतिकूल है तो थोड़ा एक दो दिन आराम कर लेते, बाद में आप क्लास लेते तो ठीक था। बस यही कोई कहना था। दिक्कत नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल, आप धन्यवाद बहुत बहुत। और अभी थोड़ा ठीक लग रहा है, इसलिए मैं हाँ करता हूँ, परमिशन देता हूँ कि हाँ कुछ क्वेश्चंस दो चार हम ले सकते हैं। अतीश जी पांडे। जय जिनेन्द्र भैया जी। जय जिनेन्द्र अ, अतीश भैया। एक सवाल था मेरा। हम हर सैटरडे पाठशाला ज्वाइन करते हैं, नई चीजें सीखते हैं। एक दो दिन तो वो आचरण में लाने की कोशिश करते हैं, बट वो रोज नहीं हो पाती है, किसी ना किसी रीजन के वजह से। तो इसे कैसे बढ़ाया जाए और कैसे ये फॉलो करे जाए? मतलब दो तीन दिन तो डेफिनेटली अच्छा लगता है। सैटरडे आज जो अभी सुना तो हम लोग ट्राई करते हैं, बट व्यावहारिक जीवन में वो फिर छूट जाती है कहीं पे बातें। और फिर जैसे आप बताइए कि गुस्सा आता है कोई चीजों में, बार बार कितना भी अवॉइड करो, तीन चार दिन तो कर पाते हैं, फिर नए से आना चालू हो जाता है। तो बहुत उसे अच्छा कैसे, क्वेश्चन है मतलब अतीश भैया। मेडिटेशन इसके वगैरह अंदर कुछ अपने जैन धर्म में मेरे कभी पढ़ने में नहीं आया है ना, पर मैंने कभी ज्यादा पढ़ाई भी नहीं की है धर्म के बारे में। बट जस्ट कुछ उसे कंसिस्टेंट कैसे रखा जाए। ठीक ठीक, बहुत अच्छा आपने क्वेश्चन किया। देखिए, इट्स ट्रू, ये होता ही है, चाहे आप हो चाहे हम हो कोई भी हो। संसार, संसारी जीव की यही तो स्थिति है। अपन लोग क्या गृहस्थ में है, संसार में है, तो अपन को जब ये सब ग्रंथ पढ़ते हैं, सुनते हैं, स्वाध्याय करते हैं तो बड़ा अच्छा लगता है। लेकिन जब पढ़ते हैं सुनते हैं तब तक, उसके बाद जब वापस संसार में घुसते हैं तो बराबर हो जाता है। लेकिन उसका एक उपाय है। उसका एक उपाय यही है, बार बार अभ्यास करना, बार बार रिवीजन करना। जैसे वर्तमान में हम लोगों के परिणामों में हम देखते हैं, बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो थोड़े से में ही वैराग्य को प्राप्त हो जाते हैं। और हमारे परिणाम इतने उत्कृष्ट हैं, राग से युक्त इतने रागी हैं, सामने मुर्दा व्यक्ति है, मरा पड़ा दिख रहा है, तो भी हमको वैराग्य नहीं हो रहा। पहले तो दर्पण में सफेद बाल देख लिया, उतने में वैराग्य हो गया। आकाश में चमकता हुआ तारा देख लिया, उल्का पात गिर रहा है वो देख लिया, तो वैराग्य हो गया। तो अपने पास में वर्तमान में चूंकि राग की अधिकता है, कषायों की तीव्रता है, आचार्यों ने लिखा है पंचम काल में पैदा होने वाले जीव अत्यधिक कषायी और पापी होते हैं चतुर्थ काल के जीवों की अपेक्षा से। तो इसलिए उसमें तो अपन को डरने की आवश्यकता नहीं है। अब हैं, पैदा हुए हैं तो हैं, लेकिन उसके पीछे एक ही अपन कर्तव्य कर सकते हैं, उसको बार बार अभ्यास करना। बार बार सुने, जो बातें अपन को अच्छी लग रही है उसको अपन वापस सुन लें। टाइम थोड़ा सा निकालेंगे तो जैसे सैटरडे को अपन एक डेढ़ घंटा दो घंटा बहुत अच्छे से निकाल लेते हैं, अगर अपन बाकी के जो 6 दिन हैं उसमें भी अगर अपन जो सुना है उसको अगर रिपीट करना चाहें तो आधा आधा 20-20 मिनट भी अगर अपन उसको सुन लेंगे वापस, तो वो रिकॉल भी होता रहेगा और अभ्यास अपना अभ्यास अपना बना रहेगा। तो सबसे सीधा और सरल उपाय यही है, उसका अभ्यास निरंतर बना रहे, उसको हम पढ़ते रहें सुनते रहें, ताकि बार बार सुनने से बार बार पढ़ने से हमें वो स्मरण में आता रहे। धन्यवाद भैया जी। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। अरहम के नाम से कोई है, अरहम मैकबुक एयर। माधुरी माधुरी। जय जिनेन्द्र भैया जी। जी जय जिनेन्द्र जी। जय जिनेन्द्र। आवाज आ रही है मेरी? हाँ आपकी आवाज आ रही है। जय जिनेन्द्र। मेरा प्रश्न ये है कि आपने बताया कि कोई भी व्रत या उपवास करना है तो बच्चों को ब्लैक जैसे कुछ ये नहीं करना चाहिए कि ब्लैकमेलिंग नहीं करना चाहिए कि आप ये करोगे तो आपको फल मिलेगा वगैरह ऐसा। तो आजकल के बच्चों को अगर कुछ सिखाना है या फिर वो तैयार नहीं होते हैं कि मुझे उपवास करने के लिए वगैरह, तो फिर उनको कैसे राह दिखाएं? ठीक है, बहुत अच्छा प्रश्न आपने किया। देखिए, पहली बात तो ये मैं निवेदन करूंगा कि बच्चों को ब्लैकमेलिंग करना या ब्लैकमेल उस तरह से नहीं, लेकिन उसमें अपन किन्हीं बच्चों को जब संस्कार सिखाते हैं, ये मैं बिल्कुल एक्सेप्टेबल हूँ और मान रहा हूँ मैं आपकी बात को, कि बच्चों को दवाई देने के साथ में कुछ मीठी चीज दी जाती है, तब जाकर के वो दवाई ले पाते हैं। मैं खुद भी इसका एक्सपीरियंस ले रहा हूँ अभी बच्चों के साथ में, इसलिए कह रहा हूँ।
तो ये इट्स ट्रू, संसार की ये हकीकत है कि अपन को अगर उनसे कोई काम करवाना है तो अपन को उनको कुछ लोभ देना पड़ेगा। लेकिन लोभ देने के साथ में ये तो अपनी बात हुई, लेकिन सामने वाला व्यक्ति अगर अबोध है, अज्ञानी है, उसको नहीं पता है, तो हम उसको समझाएं। समझाना भी हमारा कर्तव्य है। हमने वो एग्जाम्पल क्यों दिया? इसलिए दिया क्योंकि हम अज्ञान अवस्था में उपवास तो कर लेंगे, लेकिन उपवास का मतलब क्या निकला? सिर्फ ओनली भोजन छोड़ने का नाम उपवास नहीं है। और ये स्थिति केवल बच्चों की नहीं है, आज बड़ी बड़ी एज वाले लोग भी नहीं समझते हैं कि उपवास का मतलब क्या होता है। बस भोजन छोड़ दिया, चारों प्रकार के आहार का त्याग कर दिया तो हो गया हमारा उपवास। उनसे पूछो क्या करते हो आज उपवास के दिन? वही जो सब कुछ डेली करते हैं वैसा ही करते हैं। ऑफिस भी जाते हैं, सर्विस भी करते हैं, महिलाएं हैं तो खाना पीना भी बनाते हैं, सब कुछ करते हैं। जब संसार के सब हिंसा कर रहे हैं, कार्य कर रहे हैं, तो फिर उपवास का मतलब क्या निकला? एक आगरा के सज्जन थे, मैंने बताया था, उदाहरण दिया था, बड़े पंडित जी ने उदाहरण दिया था वो। तो उन्होंने पूछा, बोले आप उपवास के दिन क्या करते हो? अरे साहब बहुत अच्छा दिन निकलता है मेरा उपवास का, भूख ही नहीं लगती मेरे को। बोले क्यों, क्या करते हो? बोले 4 शो देखता हूँ, 9 से 12, 12 से 3, 3 से 6 और 6 से 9, और 9 बजे आके सो जाता हूँ। तो इसका नाम उपवास नहीं है। मेरा कहने का बहुत सीधा सा तात्पर्य ये है, बच्चों को प्रेरित करना चाहिए, धर्म सिखाने के लिए, धर्म पढ़ाने के लिए, धर्म कराने के लिए, व्रत उपवास के लिए प्रेरित करने के लिए, मंदिर जाने के लिए, सब चीजों के लिए हम जितना लोभ दे सकते हो हमको देना चाहिए। मैं तो और इस पक्ष में हूँ, क्योंकि हम स्कूल भेजने के लिए हम कितने प्रयास करते हैं, और धर्म की क्लास भेजने के लिए, पाठशाला भेजने के लिए हम कोई प्रयास नहीं करते। तो हमें भेजना चाहिए, कर्तव्य जितना हम कर सकते हो, जितना लोभ दे सकते हो। लेकिन वो कब तक? जब तक उसकी एक आदत ना बन जाए। जब वो धीरे धीरे उनको फॉलो करने लगे, तब उसको फिर हकीकत भी समझाओ कि देखो बेटा ये तो एक सिर्फ प्लानिंग थी, हकीकत में व्रत का मतलब ये होता है, उपवास का मतलब ये होता है। तो वो भाव मेरा वहां समझाने का था। तब के अहंकार के रूप में मैंने कहा था कि बहुत से लोग तब करते हैं लेकिन सिर्फ दिखावा करने के लिए करते हैं, तो वो भाव हमारे अंदर ना आए, इसलिए मैंने वो बात आपको कही थी। ठीक, जय जगन्नाथ। नेहा जी जैन। जय जिनेन्द्र पंडित जी। जय जगन्नाथ। पंडित जी, पिछले क्लास में मैंने पूछा था कि आपने बताया था 16 योनि हर जैसे स्त्रीलिंग पुल्लिंग 48 योनि फिक्स होती है। तो उसमें जैसे नपुंसक तो कम दिखते हैं प्रोपोर्शन टू मेल और फीमेल के। और दूसरी बात ये भी होती है कि क्या जो समूर्छन जीव होते हैं वो भी 16 योनि में गिने जाएंगे? हाँ बिल्कुल, वही मैं कहने वाला था। आप कह रहे हैं कि वो कम दिखाई देते हैं, लेकिन जितने भी सम्मोचन होते हैं वो सब नपुंसक होते हैं। और मनुष्य पर्याय में सम्मोचन अगर भाव आया है तो वो भी उसमें काउंट होता है। अच्छा। तो इसलिए, तो वो उस दृष्टि से वहां कथन किया गया है। वहां लास्ट टाइम मैंने भी ये भी समझाया था कि ये कंटिन्यू की अपेक्षा है, बाकी बीच में गैप आ गया तो वापस मिल सकती है मनुष्य पर्याय। लेकिन सामने वाले को उसकी इंपॉर्टेंस समझाने के लिए कि भैया चली जाएगी तुमको तो फिर मिलेगी नहीं मनुष्य पर्याय, कल्याण कर लो अपना, इस दृष्टि से उसको वो कथन किया गया है। कंटिन्यूस मतलब हर मतलब 16 बार कंटिन्यू मिल हाँ, सकती है मनुष्य मिल में? सकती है, 48 भाव और कंटिन्यूअस ओके, और अगर बीच में गैप आ गया तो फिर वापस से 48 मिल सकती है ऐसा? वापिस से हो सकता है। हाँ जी। अच्छा ठीक है, जय जिन जी। जय जगन्नाथ। थैंक यू, धन्यवाद। विकास जी होगा। जय जय पंडित जी। जय जगन्नाथ विकास जी। पंडित जी साहब, एक एक क्वेश्चन पूछना था। जनरल क्वेश्चन है, बट हमको थोड़ा सा समझ में, मतलब अभी अपन देखते हैं कि कोई भी विधान होता है या कोई भी पंचकल्याणक होता है, तो कोई मुनिराज, कोई प्रतिष्ठाचार्य तो एकदम शुद्धि पे एकदम उनका उनका स्वरूप और उनका पॉइंट ऑफ व्यू बहुत अलग रहता है। और फिर कॉन्ट्राडिक्टली एक ऐसे मुनिराज और ऐसे भी प्रतिष्ठाचार्य और ऐसे भी विद्वान आते हैं, तो उसमें वो चलता है, एटीट्यूड रहता है। तो ये जो शुद्धि का प्रति और अतिशय से कनेक्शन क्या है, इसके बारे में भी थोड़ा सा आप अगर कुछ बोले तो बहुत अच्छा रहेगा। देखिए, मैं एक छोटा सा निवेदन करूं आपसे, ये बहुत अच्छा प्रश्न आपने किया है। और अपने यहाँ पर शुद्धि के बारे में शास्त्रों में लिखा है। जब हम प्रतिष्ठा ग्रंथों की बात करते हैं, विधान आदि या कोई भी प्रतिष्ठा आदि होती है, या यूं कहिए कि मंदिर प्रतिदिन अभिषेक की ही बात अपन करें, भगवान जिनेन्द्र देव को स्पर्श करने की बात करें, अथवा मुनि महाराज को आहार देने की बात करें, तब उस समय ही हमें शुद्धि का कथन किया गया है। तो फिर विधान आदि के अवसर पे
पंच कल्याणक आदि के अवसर पर तो हमें विशेष शुद्धि रखनी ही चाहिए। अगर कोई उन शुद्धि को नहीं रखता है तो निश्चित रूप से वहां पर अनहोनी घटनाएं घटती है, घटती थी और घटती रहेंगी। ऐसे बहुत सारे उदाहरण हमारे सामने देखने में आते हैं। पहली बात तो मैं ये नहीं कहूंगा, या जो भी जिसकी स्थिति है, कोई भी प्रतिष्ठाचार्य महोदय हो अथवा कोई मुनि महाराज आदि हो, उनका वो अपना व्यक्तिगत निजी कोई एक स्वभाव या ऐसा हो सकता है, लेकिन वास्तव में मैं जिस पद पर हूँ या जहाँ जो मैं भी कुछ प्रतिष्ठाएं कराता हूँ या विधान आदि के निमित्त से जब हम लोगों के बीच में बैठते हैं, तो जो हमने जो गुरु महाराज से सीखा है वो यही है कि बेटा शुद्धि का पूरा ध्यान रखो। अगर तुम अशुद्ध हो गए हो तो तुम अपने कपड़े बदल करके आओ। हम तो एक दिन के विधान में भी अगर कोई अशुद्ध वस्त्र जो मलमूत्र क्षेपण करने वाले महिलाएं बैठ जाती है तो उनको कह देते हैं आप अलाउ नहीं है। अगर हम हमारे, क्योंकि ये सब मन वचन काया की शुद्धि, कृत कार्य तन्मोदना की शुद्धि, हमारे यहाँ काल शुद्धि, हमारे यहाँ 8 प्रकार की शुद्धि कही गई आचार्यों ने। आचार्य भगवंत पूज्यपाद स्वामी महाराज ने सर्वार्थ सिद्धि में अष्ट शुद्धि नाम से शुद्धि का प्रकरण लिखा है कि वहां पे वचन की भी शुद्धि, तन की भी शुद्धि, काय की भी शुद्धि, मंत्रोच्चारण से भी शुद्धि होती है। बहुत से लोग बोलते हैं हम नहा के तो आए हैं, धोती पहन के आए हैं, फिर आप ये जल हाथ में लेकर के ओम ह्रीम अमृत अमृतोद्भवे क्यों कराते हो? तो हम कहते हैं भैया ये मंत्र स्नान है, मंत्र शुद्धि है, इसको ये फॉर्मेलिटी मत समझना कि हमने बस जल छिड़क दिया और ये खेल खिलौना हो गया। नहीं, मंत्रों से शुद्धि होती है। मंत्रों से जब विष उतर सकता है, जहर नष्ट हो सकता है, तो मंत्रों से शुद्धि नहीं हो सकती क्या? मंत्रों से दिग्बंधन किया जाता है। तो सारी चीजें हैं। और पंच कल्याणक आदि का जो अवसर होता है उसमें तो विशेष शुद्धि रखने की आवश्यकता होती है, क्योंकि वहां एक पाषाण को भगवान बनाया जाता है। विधान में तो आप स्वयं भगवान को जब तक अभिषेक चल रहा है तब तक ही छुओगे, उसके बाद तो आपका अपना है, वहां तो पूरा ध्यान रखना ही है। लेकिन जब अपन कंपेरिजन टू पंच कल्याणक करेंगे तो पंच कल्याणक में तो और ज्यादा शुद्धि, जो पूरा का पूरा ऊपर का मंडप होता है, ऊपर का जो स्टेज होता है, मैं देखता हूँ अनेक स्थानों पर, स्थान का नाम नहीं लूंगा मैं, अनेक स्थानों पर अशुद्धि में महिलाएं चढ़ जाती है। लेडीज जो हैं वो, उनको इतना सा विवेक नहीं होता कि उनका 3rd 4th डे है और वो स्टेज पे चढ़ रही है जहां पे भगवान की वेदी है थोड़ी सी दूर पे ही, वहां पे डांस हो रहा है, वहां पे मुनि महाराज बैठ करके डांस देख रहे हैं, प्रतिष्ठाचार्य स्त्रियों का स्पर्श कर रहा है और वही जाकर के अभिषेक करी आता है। ये क्या हो रहा है? तो मजाक चल रहा है? और अगर ऐसा ही करना है तो फिर क्यों ये वेश पहना हो, कुर्ता पजामा पहन के कर लो फिर। जब सबसे स्पर्श कर रहे हो, अपने यहाँ तो पंडाल में जहाँ पे इंद्र लोग बैठते हैं, जहाँ पूजा करते हैं, चटाई होनी चाहिए वहां पे। अगर वहां आपने दरी बिछा दी या आपने मेट बिछा दी, अशुद्ध हो गए वो। लोग नहा करके आते हैं घरों से, गाड़ियों में बैठ करके आ जाते हैं और फिर बोलते हैं हम अभिषेक करते हैं वहां आकर के धोती दुपट्टा में, धोती दुपट्टा पहन करके, और फिर वहां पंडाल में पहुंच करके अभिषेक कर रहे हैं। कहाँ से शुद्धि बन पाएगी? और जहां ऐसी शुद्धि नहीं बन पाती है वहां अनहोनी घटनाएं बन जाती है। अभी लग गई एक स्थान पर आग, अब बुझाओ उसको। कितना अपवाद होता है, कितनी अप्रभावना होती है, कभी इस बात पर विचार किया? सिर्फ और सिर्फ जबरदस्ती, भाई मुझे पंच कल्याणक करना है, मेरा नाम होना चाहिए, मेरी प्रतिष्ठा होनी चाहिए, मैं मेरा नाम से पंच कल्याणक हो जाएगा तो इन मूर्ति पर मेरा नाम लिखा जाएगा, लोग मेरे पास आएंगे, 5 7 दिन तक पूरा मेला लगा रहेगा। क्या ये नाम के पीछे? भाई आज वही तो पढ़ा मान कषाय में, और उसके पीछे जो अप्रभावना हुई है वो क्या होगा अब? जिस स्थान पर माता पिता बनने का जो एक रूल बनाया गया है, सौधर्म इंद्र इंद्राणी बनने का जो रूल बनाया गया है, पूरे इंद्र इंद्राणी की जो प्रतिष्ठा का जो रूल बनाया गया है, उन रूल को सबको ताक में रख दिया, बस पैसा दे फेंको तमाशा देखो। उस स्थान पर यही होगा, फिर क्या होगा? तो कहने का मेरा सीधा सा तात्पर्य, न केवल किसी एक स्थान विशेष की, कोई भी पंच कल्याणक हो, आपके प्रश्न के माध्यम से मैं यही उत्तर देना चाहूंगा, कोई भी पंच कल्याणक हो। आज अपन ने कुंडलपुर का पंच कल्याणक देखा, हम खुद वहां पर थे, हमने भी देखा, और मानते हैं बड़े आयोजनों में अशुद्धि होती है, लेकिन उसके बावजूद भी शुद्धि का पूरा ध्यान रखा जाता है। जिस स्थान पर जहां तक भगवान विराजमान होने हैं, वहां पर मैंने देखा खुद, 3 अंदर स्टेज पे 3 बार वो बने हुए 3 बैरिकेड लगे हुए थे कि ठीक है, जो बाहर वाले हैं वो बाहर रहे, जो थोड़ा बहुत अशुद्ध हो गए वो वहां रहे, और जो पूर्ण रूप से शुद्ध है, जिनको अंदर जाने का अधिकार है, वही जा पाते हैं। तो उन सबका ही प्रभाव होता है, और उन्हीं के माध्यम से उस प्रतिमा में अतिशय होता है। प्रतिष्ठा करने वाला कौन है, प्रतिष्ठाचार्य कैसे गुणों से युक्त है या दुर्गुणों से युक्त है, पैसों का लोलुपी है,
आचार्य जो सूर्य मंत्र दे रहे हैं मुनि महाराज, वो कैसे हैं, किस चर्या का पालन करने वाले हैं, कैसे हैं, इन सब के निमित्त से बहुत प्रभाव पड़ता है। आज क्यों पीछे भागते हैं हम आचार्य श्री के चरणों की ओर कि भाई उनके माध्यम से प्रतिमा मिल जाए तो हमारा कल्याण हो जाए। जिस प्रतिमा पर आचार्य श्री ने सूर्य मंत्र दिया हो, अगर वो जिन बिंब अपन को मिल जाए, आप उसका अतिशय देखिए, अलग ही मिलेगा। हम किसी मुनि महाराज का विरोध या निंदा नहीं कर रहे हैं, लेकिन इन सब चीजों का बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। मैं यही कहना चाहूंगा, चाहे भले एक दिन का विधान हो, चाहे 8 दिन का विधान हो, चाहे पंच कल्याणक हो, कोई भी प्रतिष्ठा का काम हो, धर्म का कोई भी काम हो, भगवान का कोई भी काम हो, मुनि महाराजों का कोई भी काम हो, उन सब में अपन को पूर्ण शुद्धि का पालन करना चाहिए, पूरी शुद्धि रखनी चाहिए। अगर हम शुद्धि नहीं रखेंगे तो ये मान करके चलेगा हमारे ऊपर आपत्ति आई, हमारे निमित्त से हम दूसरों को भी संकट में डाल रहे हैं और हम भी संकट में पड़ रहे हैं। ये ऐसी घटनाएं होती है, इतिहास में पहले भी हुई है। इन सब चीजों का अपन को ध्यान रख करके, अगर ये सब चीजें नहीं होती तो क्यों लिखते आचार्य महाराज शुद्धि का कथन? अपन क्यों प्रतिदिन आहार देते हैं, उसमें बोलते हैं मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि। जरूरत क्या है? मन तो शुद्ध है हमारा, वचन शुद्ध है हमारा, नहा के आए फिर बोल क्यों रहे हैं? नहीं, आप सही हो या गलत, आप अपने आप को टटोलिए। बहुत बार बहुत लोगों को देखते हैं, कुर्ते पजामे पहने, पैंट शर्ट पहने, ऊपर से दुपट्टा डाल दिए, कर लो अभिषेक, कर लो अर्घ चढ़ा दो, श्रीफल चढ़ा दो मंडल पे। अरे क्या मजाक चल रहा है? थोड़ा सोचो तो सही, गरिमा तो बनाओ, महत्व तो बनाओ उस चीज का। काले कपड़े पहन करके लोग अभिषेक कर लेते हैं, क्या ये सब चीजें हैं? तो इन सब चीजों का बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। अपन को जीवन में हमेशा ध्यान रखना, और मैं सबसे निवेदन करूंगा, बिना अभिषेक के रह जाना, लेकिन अशुद्धि में अभिषेक नहीं करना। अशुद्धि में अभिषेक करेंगे, अगर आप अशुद्ध हो गए, धोती लुट्टा पहन के निकले आप कमरे से और कदाचित छू गए, और अब समय नहीं है और धोती लुट्टा भी नहीं बचे, अब क्या करें? कोई बात नहीं, हाथ जोड़ लो, दूर से खड़े होकर के शांति धारा देखो, अभिषेक देखो, भगवान को नमोस्तु करो, उसमें पुण्य लगेगा। लेकिन अगर हमने अशुद्धि में अभिषेक कर लिया तो हमें पाप लगेगा। हम छू गए हैं, हम आहार नहीं दे पा रहे हैं, उसमें आप अनुमोदना कीजिए, पुण्य लगेगा। लेकिन आपने झूठ बोल करके नवदा भक्ति भी बोली, मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि, काय शुद्धि है ही नहीं, छू करके आए हो, गंदे वस्त्र पहन करके आए हो, धुले वस्त्र पहन करके नहीं आए हो, अंदर कपड़े दूसरे पहने, ऊपर से दुपट्टा डाल लिए, आपको पाप लगेगा, पुण्य नहीं लगेगा। और इस विषय में मैं विशेष रूप से महिलाओं को आगाह करना चाहता हूँ। महिलाएं शुद्धि का बहुत कम ध्यान रख पाती है। अनेक स्थानों पर हम देखते हैं, विधान में बैठती हैं और उनको वॉशरूम जाना होता है तो वो वॉशरूम होके आ जाती है उन्हीं वस्त्रों में, और उन्हीं वस्त्रों में आकर के और वापस बैठ जाती है विधान में। शुद्धि नहीं बन पाएगी, पाप लगेगा। ऐसे कार्य करने से आप बचिए। ऐसे कार्यों से नहीं कार्य करना ज्यादा अच्छा है, लेकिन पाप कार्य, अशुद्धि वाले कार्य करने से और अधिक पाप बंद होता है। सब पे प्रभाव पड़ता है, समाज पे प्रभाव पड़ता है, करने कराने वाले पे प्रभाव पड़ता है, अप्रभावना होती है। आचार्य श्री का एक वाक्य याद रखें, प्रभावना कर सको या न कर सको, अप्रभावना मत करो, यही सच्ची प्रभावना है। बहुत बहुत धन्यवाद पंडित जी, बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, बस आज के लिए इतना ही। निर्वाणी स्तुति। जावाणी के जानते सूझे लोकालोक, सोवाणी मस्तक नमो सदा देते हूँ जो। हे जिनवाणी भारती ओ हे जपू दिन रे, जो तेरा शरण आ गए सो पावे सुख चैन। देव भजू हरिहंस को गुरु सेवा निर्ग्रंथ, दया धर्म पालू सदा यही मोक्ष का पंथ। नौवर्ण मोक्ष।
बोले द्वादशांग जिनवाणी माता की जय जय शिरोमणि आचार्य भगवंत 108 श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की जय जय गुरुदेव निर्यापक रमण मुनि पिंगो श्री सुधा सागर जी महाराज की जय समस्त महामुनिराजों की जय 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 जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। जय जय जय।